लंदन में हमने आए और ट्राउट फिश ना खाए ये मुमकिन नहीं है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस माउंटेन रिसोर्ट बेगल वैली फिश फार्म। जी चले हम अंदर और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फिश फार्म को और देखते हैं कि ये कैसा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कार पार्किंग्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा कार पार्क भी है। एक टक शॉप भी है जहाँ पे पतीले शतीले हैं, ड्रिंक्स वगैरह, चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगी। और ये तो मेरा फेवरेट ट्री है स्लीपिंग पिलो, जो लंदन में हर जगह पे होता है। चले जी अंदर चलते हैं और भी इनकी देखते हैं कि कमरे रूम क्या है। यहाँ पे जी हमारा फिश फार्म, ये बड़े बड़े से टैंक्स हैं फिश फार्मिंग के। वेलकम माउंटेन फिश फार्म एंड रिसोर्ट बिरगल वैली। क्योंकि ये रिसोर्ट है तो यहाँ पर रूम्स भी हैं जो रेंट आउट होते। चल के देखते हैं अंदर से रूम्स कैसे हैं। फैमिली रूम्स है, क्वाइट बिग। डबल बेड है, एक सिंगल है, ये मैट्रिसेस हैं। ये फैमिली रूम है, लेकिन हाँ साथ ये इनकी टॉयलेट भी है, गर्म पानी भी है, टॉयलेट भी है। वेरी नाइस। इस तरह के ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रूम्स हैं और वो जो है टीवी रूम है और भी कंस्ट्रक्शन इनकी हो रही है। ट्राउट फार्म जो फिश ट्राउट फार्म है उसमें इस तरह के ढेर सारे टैंक, वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं और हर टैंक में कुछ ना कुछ एज की मछली होती है। जैसे ये टैंक है, ये अभी खाली है, इस पर कोई फ़िश नहीं है। ये जो टैंक है इसमें थोड़ी सी जो है बड़ी मछलियां हैं। अभी ये इतनी भी बड़ी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी सी जो है ना ये बड़ी हैं। और किस तरह ये देखें जी, इन्होंने स्क्विड बनाया हुआ है। ये वाली मछलियाँ, इनको अभी ये बड़े उसमें टैंक में थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी तो बड़े टैंक में डालेंगे। और आगे दिखाती हूँ, ये है जी ह्यूज, ये ब्रीडिंग फिशेस है ट्राउट। और ये फिशेस हैं जो फ़िश के बच्चे हैं। फ़िश के बच्चे आम फिशेस के साथ नहीं रखे जाते क्योंकि ये इनको खा जाती हैं। इसी तरह एज वाइज डिफरेंट टैंक्स हैं। तो ये जो होता है फ़िश फार्मिंग का प्रोसेस, ये इतना इजी भी नहीं होता जितना ये लगता है। यहाँ पे जो ट्राउट फिश फार्मिंग है, यहाँ पे भी देखें कि ये अंग्रेज़ों ने 18th सेंचुरी में यहाँ पर जब उनकी हुकूमत हुआ करती थी, यहाँ पर उन्होंने ये फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की थी। फ़िश वो ट्राउट की फ़िश लेकर आए थे जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की थी। अब कहाँ से लेकर आए थे ये मुझे नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये नहीं पता, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 18th सेंचुरी में वो ये यहाँ पर फ़िशेस लेकर आए थे। ट्राउट फ़िशेस दुनिया में कौन कौन से मुल्कों में होती है ये भी आप मुझे बताएं। मेरा गूगल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, रिसेप्शन मेरी फ़ोन की है नहीं यहाँ पे। फिश का जो ट्राउट फिश है, इसका जो मीट है वो वन ऑफ द डेलिकेसीज होता है जो अभी हम खाने लगे हैं। और मीन वाइल में आपको थोड़ा सा है, मुझे ना खाओ, ये मेरी तरफ आ रही है बहुत ज़्यादा ही। और अल्लाह का बताएं फ़िश फार्मिंग के बारे में। फ़िश फार्मिंग ये है हमारे गिज़र में, जो फ़िश फार्म है वो बहुत ज़्यादा है। इधर कोई मेरे ख्याल से 5-6 वो बनाए फ़िश के फार्म, बहुत ज़्यादा बनाए। और जो टॉप फिश है ये अंग्रेज़ों में 18th सेंचुरी में लाया था इधर। और अब आप ये करते हैं, ये हम ऐसे डाल रहे हैं। और आप यहाँ पे कितनी खाते हैं ट्राउट? हम ये इधर तकरीबन किलो 1.5 किलो खाते हैं। 1 किलो रोज़ाना खाते हो? ये 1 किलो फिश ट्राउट फिश रोज़ाना खाते हैं। नहीं, रोज़ाना इनकी हालत देखो, मोटे हुए। आप लोग की रोज़ाना 1 किलो डालें ना, अल्लाह एक साथ पूरा। ये देखो
बताओ कि ट्राउट फिश को क्या हर कोई इसकी फार्मिंग कर सकता है या इसके लिए कोई स्पेशल है? इसके लिए पहले तो ये इसके लिए कोई पहले तो स्पेशल बंदा होना चाहिए, उसके पास पहले एक डिग्री होना चाहिए आपके पास, जो Farming की। फिशरीज कहते हैं हम उसे। फिशरी की डिग्री? हाँ, जो वो होना चाहिए। और फिर आपके पास अगर कुछ नॉलेज ना हो या आप अनपढ़ हो वो चला सकते हैं, कोई इतना ये कोई गड़ा मामला नहीं है, ये आप चला सकते हैं। यानी कि फिश फार्मिंग करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं। जरूरी नहीं। हाँ, आप कोई भी बंदा जिसको थोड़ी सी स्किल आती है हाँ, उसके लिए मतलब आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए, आपके लिए आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बस पैसे बहुत होनी चाहिए, फिश फार्मिंग करें। उसके बाद फिर आप अपना ये 1 करोड़ रुपए रिकवर करें। रिकवर होता है कि नहीं होता ये तो बात की बात है, क्या पता फिश आपके मर जाए, हाँ? लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क लेने से पहले पूरा आप ये एनालिसिस करें, अपने प्रोजेक्ट एनालिसिस करें, फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। कोई भी बिजनेस के ऐसा यहाँ पर सिस्टम ये है कि आपने जो अपनी ट्राउट खुद पकड़ करके आप उसको ग्रिल कर सकते हैं। तो मैं ये फिश मैंने एक ट्राउट फिश पकड़ ली और इसको अब हम ग्रिल करते हैं। ये देखिए फिश हम इसको हमने ट्राउट फिश को पकड़ लिया। इसकी आप देखें इसका स्ट्रक्चर इतनी स्मूथ है, इसके कलर्स, ये दुनिया में इससे यूनिक फिश आपको नहीं मिलेगी। और ये पकड़ने के बाद हम इनको तोलते हैं। नहीं वो जो उठाएगा सुधा नहीं आएगा। अभी उठाए डायरेक्ट उठाया तो वो आते हैं ना। नहीं उठाया नहीं मुझे बोलो। ये छोटी मछली है। देखिए सब एक और बड़ी मछली हमने पकड़ी ये है। बहुत बड़ी है। हाँ ये बहुत बड़ी मछली है जो हमने पकड़ी है और इसको भी हम अभी तोलते हैं। वो फीड डालें आप। जी जो अभी हमने फिशेस पकड़ी है वो अल्हाक अभी उनको प्रिपेयर कर रहा है, देख रहे हैं एंड में उनको सफाई करेगा, गला शला उनका ठीक ठाक करेगा। फिर हम उनको ये इसमें बारबेक्यू करेंगे, फिश बारबेक्यू। खुलता कैसे है ये? नीचे से हाँ ये खुल गया। इस पे डाल के ना फिश और यहाँ पे आग जला के फिश बारबेक्यू करेंगे। और जब हम बारबेक्यू करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बारबेक्यू करें। कच्ची फ़िश खा रहे हैं कि पकी फ़िश खा रहे हैं? कच्ची फ़िश भी खाएंगे तो कोई बात नहीं, सुशी कच्ची खाते हैं ना। जो हमने ट्राउट फिशेस पकड़ी थी उनको अब ये देखिए पानी में फ्रेश रनिंग वाटर में क्लीन अप करें ताकि फिर हम उनको फ्राई कर सकें। Ano halaman mo ko bin? Oy binyas ka tuwalak tap. ये चश्मे का पानी है। टोटल हमने ये 4 फिशेस ही पकड़ी थी क्योंकि ये पर किलो बहुत महंगी हैं। जब तक ये फिशेस हमारी रेडी होती हैं हम थोड़ा आगे फार्म हाउस को एक्सप्लोर करते हैं। कितना है? ये देख रही हूँ फिश की जगह मेरा वेट कितना है। मैंने आपका है जनाब 67 है। 67 है। अभी मेरा देखते हैं बेटे 67 किलो। 67 किलो। बड़े अफसोस की बात है मैं यहाँ पर ये वेट के 67 किलो बता रहा है। बड़ी अफसोस की बात है।
मैं यहाँ पे खाना पीना मेरा नेक्स्ट नन है। बीमार मैं रही हूँ, 24 घंटे मेरी वॉमिटिंग ख़त्म नहीं हुई थी ग्लेशियर का पानी पीने की वजह से। अभी भी वेट 67 किलो ही है, कम नहीं हुआ। अभी मैं देखता हूँ, मैंने फिश खा के मेरा कितना हुआ। खाओ ये तो डेली की 1.5 किलो खाता है, तो देखो इसका वेट कितना है। अभी मेरा है जनाब कोई 70 किलो। 70 किलो आपसे है। ज्यादा है। इसका भी फिश खाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। डेली तो हमारे खेल इधर काम ज्यादा होता है। हाँ, ये नहीं कि मुझे ये रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड क्या है क्या है? ये गिर गया था तो खत्म था। चलो चलो बोलते रहे, बच जाते हैं। चलो चला चलो ना। और ये रुपए ये क्या है? अल्लाह ये जनाब बोट ये गई। ये चीज मुझे मजे का भी वाकया हुआ। हमें बोट में 10 रुपए मिले, ये मुझे बोट में लेके जा रहा था और मैं पीछे रह गई और बोट ने ये खुद आगे चला गया। हाँ ना वापस देख रहा हूँ। ये पुलों के दरमियान में से देख रहे हैं कि वो कितनी दूर से आ रहे हैं। ये नीचे है ट्राउट फिश, इधर है पूल। वो बेचारा अल्लाह स्ट्रगल कर रहा है लाने के लिए। आ गई है, आ जाओ। बोट में जाना है, ये वही बोट है जो पहले मुझे ले जाते खुदा के चला गया। अब हम ये दोबारा मोड़ के आए और हम बोट पे जा रहे हैं। आ जाओ। मामी वो बोटिंग था मुझे किस तरह बैठा है? सीट में बैठो आगे सीट में बैक साइड रखिए, मैं एक बार ना बैठूंगा ऐसा ले। हाँ पतुआ बैठो। कराया देंगे बेटा नहीं आप सीने पिछड़े खाला है सरसने आ जाओ। खाला है सरसने वो तो इधर चला गया मेरा बोट बोट आपके साथ अभी बोट वाला आपके साथ ये बोट वाला हमारे साथ है। मैं बोट वाला हूँ। ये बोट वाला जो है ये पहले ये देखते हैं मेरा हाथ, ये ट्रॉट फिश आती है कि नहीं आती। ये बोट वाला पहले भूल गया था मुझे लेके जाना, अब ये दोबारा पलट गया है। अब देखते हैं कहाँ से लेके जाता है। ये अभी असल गाड़ी का गियर फंस गया है। गाड़ी का बस उधर लेके जाओ यार। रिवर्स में जा रही है रिवर्स में जा हम जाएंगे ना रे ये मैं असल रिवर्स में जा रही है गाड़ी। मैं उल्टा बैठूंगा। इसको चलानी है यार वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, बोट को चला- पता नहीं है। उसको भी पता नहीं है ना, पहले था हम बैठे हैं तो उसका भी पता नहीं क्या। करे आप करे हाँ चले जी, मैं अपनी साइड पे आती हूँ। आप थोड़ा सेंटर आप सेंटर फिर सारे गिर गए। आप सेंटर सेंटर में बैठना पड़ता है क्योंकि अगर मैं लेफ्ट राइट पे हुई बैलेंस आउट हो जाएगा और जो है बोट एक साइड के ऊपर रिक्लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पानी है, साफ पानी नहीं है, इसमें से फिश की स्मेल आ रही है क्योंकि ये यहाँ उसका पे एक उसका है चश्मे का पानी। चश्मे का पानी है, लेकिन इसमें तो फिश की स्मेल। लेके जाओ यार। मेरा वजन कम करना है, इसलिए फिश को खुद चप्पू चला के गोल गोल घुमा के मेरा वजन कम। मैं चलाऊं जना, मुझे चला। आप चलाएं। अच्छा ड्राइवर मैं हूँ स्ट्रॉन्ग। चलते हैं कि मैं कहाँ तक लेके जाती हूँ, देखते हैं चलो। कहीं तो लेके जाएंगे ना। नहीं हमने तो फिर दोबारा वो किया ना। हम लोग कहीं तो लेके जाएंगे जी। ये मैं लेके जा रही हूँ, इस जो मेरा ड्राइवर था उससे तो सही से हुआ नहीं, वो तो खोल को घुमाए जा रहा है। अब मैं पता नहीं कहाँ आप लेके तो जा ड्रिफ्ट करवा रही मैं ड्रिफ्ट करा रही हूँ, मैं ड्रिफ्ट करा रही हूँ ना। हाँ मैं इसको टर्न कर रही हूँ, लेकिन मेरी टर्न तो हो गई है ना, टर्न हो गई है।
एटलीस्ट राउंड राउंड तो नहीं हम लोग जा रहे हैं ना। ये ये जी ये होगी। अब हमारी बोट सीधी जा रही है। मैंने इन लोगों को डुबो के रहना हम कितने और ये यहाँ से हाँ जी आने 100 रुपए दे दो आपको चक्कर लगवा देंगे। ये अब आगे ये बहुत गहरा है, पता है ज्यादा गहरा है। हाँ यहाँ पर ये डेप्थ ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम गिरे हमारी बोट को कुछ हुआ तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। सिर्फ 3 फुट है। ज्यादा है, 6 फुट से ज्यादा है। 6 फुट से ज़्यादा नहीं है। ये कभी कर रहा था कोई बच्ची की यहाँ पे वो छोटा बच्चा हो। अभी हम हमारा अभी हम वापस मुड़ते हैं। नहीं नहीं हमने गलत मोड़ा वो कहाँ जा रहा है? इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। चलो चलो कहीं तो मुड़े जाइए ना। अरे फंस गई। फंस गई बैठे अभी अभी कुछ भी नहीं होगा। जवान लड़कों की बारी है। अब हम मैंने बोट को किश्ती को फंसा दिया। इसका इंजन खत्म है। हमारा भी इंजन पेट्रोल खत्म हो गया। हमें कुछ खाना पीना है। पॉज कर दो। हाँ निकल गया। हम जहाँ पे हमारी किश्ती फंसी हुई थी हमने उस किश्ती को आज़ाद करा लिया। हम आज़ाद हैं। चलो जी अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि कोई और हम लोग ब्लंडर कर दें। ये मैं जाता हूँ आगे अपनी सीट। हाँ ये हमारा जो है ड्राइवर उस बेचारे को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ से फार्म का पानी गंदा है, ग्रीन है। सच पानी ग्रीन है जी। ये देखो कितनी ज़्यादा आर्गाइल है। फोकस कर ज़ूम करके। ये जी पानी इसलिए ग्रीन नज़र आ रहा है क्योंकि इसके नीचे एलजी है आर्गाइल और कुछ मरी हुई फिशेस भी नज़र आ रही हैं। इस वजह से जी पानी ग्रीन है। और जहाँ जहाँ पे हमारी फिश के हमारी बोट के इर्द गिर्द इतनी ट्राउट फिशेस नहीं है। ड्राइवर हमें फिर कहीं और लेके जा रहा है। यार अल्लाह हमारा जो ड्राइवर है ये पजेरो का ड्राइवर है। ये पजेरो चला ले, लैंड क्रूज़र चला ले, पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ये सब इजीली गाड़ी चला सकता है और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ये हाई रेंज का ड्राइवर है। ये छोटी रेंज की बोट इससे नहीं चलती। इसका गियर नहीं है। जो हमने फ़िश पकड़ी थी उस वक़्त उसको साफ़ वगैरह किया था। उसको ये टक शॉप के अंदर भाई ने इस तरह हमें साफ़ करके उसकी पीसेस करके फ्राई करके ये देखिए जी ये भाई हैं इन्होंने हमें ये फ्राई करके दिए हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीशान है। जीशान है। मेहमान नवाजी में दिया है। हाँ पैसे नहीं लेगा अभी। हाँ मेहमान नवाजी में दिए। कोई बात हाँ रोने के लिए तैयार थे। तो जी ये हाँ तो जी ये हम अब ये सर इतने मसले हैं। हाँ कोई मसला नहीं है। तो जी हमने इसके साथ फिश ऑर्डर किया है, चिप्स ऑर्डर किए हैं, चाय और ये हम ट्राउट फिश को अब इंजॉय करेंगे। जे खाली सम हानतन समझ गई होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्योंकि अभी तक मैं थोड़ी शीना लर्न कर रही हूँ। जी मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट गीज़र के एक गांव जो सबसे बड़ा गांव है। उसको कहते हैं खातून। खातून से मिलता जुलता है। तुर्की ज़बान में भी आपने अगर अल्तुगुल देखा है, आपने उस्मान देखा है, वो अपनी लेडीज़ को खातून ही कहते हैं। तो जी ये हमारा डिस्ट्रिक्ट गीज़र का सबसे बड़ा गांव है खातून, जो ऑल टुगेदर 9 किलोमीटर्स है। आप इमेजिन करें अगर ये सबसे बड़ा गांव 9 किलोमीटर्स बड़ा है तो बाकी गांव कितने छोटे होंगे या कितने बड़े होंगे। इस वक्त मैं उस मिशन में हूँ कि आपको मैं डिस्ट्रिक्ट गीज़र का खातून गांव एक्सप्लोर करती हूँ और इन पत्थरों पे चढ़ते हुए देखें जी मेरी मेहनत
कि मैं इन बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ते हुए जो है मैं आपको गाँव दिखाती हूँ। अरे है बच गई तो ठीक है, दिखा दूँगी जी। अब तो मैं भी केबी की हो गई हूँ, जीबी की हो गई हूँ और पहाड़ी बन गई हूँ। जगह जगह ये पत्थर मिलते हैं, छोटे छोटे से तो हर जगह पे गिरे होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये इन रॉकी माउंटेन्स से जब लोकली ज़बान में कहते हैं इनको सैलाब आता है, लेकिन हम कहते हैं कि लैंडस्लाइड। तो जब लैंडस्लाइड होती है तो जितने भी ये रॉकी माउंटेन्स से जो रॉक्स होते हैं वो ये नीचे आ जाते हैं। जहाँ पे हर जगह आप देखें ये रॉक्स 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 है। लोकल्स के लिए तो इनके लिए ऊपर चढ़ना बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। ब्रीदिंग भी मेरी थोड़ी जो है ना हाइट लग रही है, ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रबल शूटिंग है मेरे पास और मैं उसके लिए ट्रबल शूटिंग के लिए लेकर आई हूँ। ये अपना मैं इनहेलर लेकर आई थी जो मुझे हेल्प किया। जहाँ पे भी मैं गई हूँ उसने मुझे हेल्प किया कि जहाँ पे भी मुझे लगा कि मेरी हाइट काट रही है, मेरे लंग्स को अफेक्ट कर रही है, तो मैं इनहेलर ले लेती हूँ कि मेरे जो लंग्स हैं उनकी वेसल्स एक्सपेंड हो। अभी जब मैं चलास में थी वहाँ पर एक यंगस्टर्स का ऐसे ही हुआ। वो यंगस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और हाइट का उसको समझ नहीं आई थी कि मैं हाइट में मुझे ज़्यादा हाइपर और एक्साइटेड नहीं होना होता। तो आई डोंट नो कि वो कौन सा था, एज लॉन्ग एज कि मुझे ये पता है कि वो लड़का पाकिस्तानी था और लोकल नहीं था, किसी रीजन से ही आया हुआ था। तो ये देखिए जी साथ ये बकरियों के भी ड्रॉपिंग्स जो ज़मीन को फर्टिलाइज़ कर रही है, बकरियों की ड्रॉपिंग्स हर जगह पे। तो उसको क्या हुआ, उसको हाइट जो है लग गई और उसका हार्ट फेल हो गया उस वक़्त। इसलिए हम कहीं जाते हैं तो प्रिकॉशनरी अपने साथ इनहेलर्स लेके जाए। अगर आप यहाँ के लोकल्स नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं, फॉरेनर्स आए हुए हैं जस्ट लाइक मी, तो आप अपने साथ इनहेलर्स लेकर आएँ ताकि आपके लंग्स के वेसल्स एक्सपेंड रहे। टेक डीप ब्रेथ ताकि ऑक्सीजन आपके लंग्स को आती रहे। सामने मेरी है हिमालय। इसको फ्रूट बास्केट इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी चीज़ नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे फ्रूट के हैं। यहाँ का अंगूर लोकल हर्ब्स हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स वो सालों से सेंचुरी से अपना इलाज इन्हीं चीज़ों से करवाते रहे और उनकी हेल्थ हमसे 1000 गुना बेहतर है। और डिस्ट्रिक्ट गीज़र जो है वो मगरिब की साइड पर है और वो जो है माउंटेन रेंज पामेर और हिंदू कश में है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये जो माउंटेन्स है ना तो ये पामेर है, ना तो ये हिंदू कश है, ना तो ये हिमालय है, ये एक्चुअली हिंदू कुश है। ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है यहाँ पे। और जैसे चित्राल यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैंने देखी है। छोटी ये पत्थरों की दीवारें बनी हैं जिनको बनाना भी आसान काम नहीं है। शीना ज़बान में इसको कहा जाता है दिर। मीन्स के ये दीवार हम क्योंकि इनके रीजन में हैं, हम जीबी में हैं, तो थोड़ी थोड़ी शीना भी बोलते हैं साथ साथ। शीना ज़बान में इसको बोलते हैं पुट। और क्योंकि ये दो ज़मीनों को सेपरेट करती है, मीन्स कि ये जो यहाँ पे प्लॉट है, इधर ये जो ज़मीन है इसका ओनर कोई और होगा, इसका ओनर कोई और होगा। उसको सेपरेट करने के लिए ये पत्थरों की उन्होंने बाउंड्री दीवार बनाई है कुट, जिसको दिर भी कहा जाता है। दिर मीन्स कि सेपरेट टू लैंड्स को सेपरेट करते हैं। इतनी बड़ी दीवार नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों की ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अंडरस्टैंडिंग, ये एक
आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जी ये पत्थर की दीवार से उधर मेरी ज़मीन है और इधर दूसरे की ज़मीन है। यहाँ पे वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स की मीनिंग रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इतनी छोटी सी स्प्रिंग वाटर है, ये स्प्रिंग वाटर के नाले हैं। ये इन्होंने इसके लगाए होते हैं, हर उसमें हर फील्ड में ये होते हैं कि इनके ज़रिए वो अपने खेतों में पानी देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये डिवाइडर्स लगाए हुए हैं पत्थरों के ज़रिए। तो जिसने अपने खेत में पानी डालना होता है वो ये पत्थर हटा देता है और वो पानी उनके खेत में, उनके बाग में, उनके दरख्तों को मिलता है। भाई मैं भी अपने पाँव को इसमें कुछ अपने आप को पानी दे रही हूँ ताकि मैं भी रिफ़्रेश हूँ। और इस मिनरल वाटर की कसम से मैंने मिनरल वाटर पिया था एक दफ़ा और ग्लेशियर का पानी बड़ी एक्साइटमेंट होकर पिया था कि चलो जी मैं आज ग्लेशियर का पानी पीती हूँ। तो ग्लेशियर का पानी प्लीज़ काइंडली आप लोग यहाँ पर आए, गिलगित आए, पुंसा आए, मिनरल वाटर पिए, स्प्रिंग वाटर पिए, जो चश्मों का पानी है। लेकिन ग्लेशियर का पानी ना पिए, वो बहुत हैवी पानी होता है, उसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। पीना भी है तो एक दो सिप पिए। मैंने क्या किया, मैंने कि 3 गिलास इकट्ठे एक ही गो में पीती गई और उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि नॉन स्टॉप 24 आवर्स तक मुझे वॉमिट होता रहा। मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। इसलिए बेसिकली जब आप लोग आते हैं तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आते हैं, टेक सम लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स और मेरी तरह जैसे इंजॉय करें चश्मों में चलते। हाय स्लिपरी है चश्मों में चल के, लेकिन ज़्यादा भी आप एडवेंचरस ना हो। जैसे कि आपको मेरी हिस्ट्री का पता है कि मैंने हर जगह पे चोटें खाई हैं, अपना बाजू तोड़वाया है, अपनी नी तोड़वाई है, अपनी इन्हीं एडवेंचरस नेचर की वजह से। इतना स्लिपरी नहीं है लेकिन ठंडा बहुत है। मैं इससे पहले कि फ्रीज हो जाऊँ मैं यहाँ से निकलती हूँ और मैं आपको इनका ये जो है मवेशी खाना ये आपको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा देखती हूँ जहाँ तक हम मुमकिन हो सका वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं कॉफ़ी हो गए लेकिन मेरी नींद उड़ गई है लेकिन ये आगे फिर ये जो दरख्त वगैरह है, एक और मैं आपको बड़ी काम की बात बताती हूँ थोड़ी देर के बाद। बहुत पुरानी एक मस्जिद है जो इस गांव के जो दादा परदादा थे उनके ज़माने की मस्जिद है। यहाँ पर अब भी नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो आपको खेत में नज़र आ रहे हैं घास फूस, ये घास फूस ये इंटेंशनली ग्रो करते हैं। ये स्पेशल हर्ब्स हैं जिनका झाड़ू बनाया जाता है और उस झाड़ुओं से जब घर में झाड़ू दिया जाता है तो मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े वो नहीं आते। ये देखें जी बहुत ज़्यादा है।